राधा। अभी प्रार्थना का स्लो थी, सही थी तो एक चीज तो माननी चाहिए जो कि सच्चाई। हम लोगों की जो सोच अपनी वो सही नहीं। और सीधा साधा उसका प्रमाण ये है कि अपनी सोच की वजह से ही अभी तक हम लोग यहां इस मंडल में अपने आप को पाते हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता। अब जिनको इस मंडल से निकलना, उन्हें अपनी सोच में संतों की दी गई सोच के अनुसार परिवर्तन लाना चाहिए। निकलना है, नहीं निकलना तो अपनी सोच के साथ जुड़ेगा। हमेशा एक विचार, मेरे अनुसार ऐसा क्यों होना चाहिए। अपनी सोच अगर सही होती, अपने अनुसार तो हम कर ही रहे थे जो भी कर रहे थे, लेकिन घूम फिर करके उसका नतीजा हमारे पक्ष में तो नहीं आया ना। यानी हमारे लिए हमारी सोच का नतीजा निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नुकसान के साथ था, और उससे छुटकारा पाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जिनको आगे बढ़ना परमार्थ के रास्ते, अपनी मंजिल की तरफ, उन्हें कहीं पीछे से अपने आप को छुड़ाना तो पड़ेगा। जब तक आप पीछे से नहीं छूटो, आगे कैसे बढ़ो। अब वो कहीं सोच की जकड़ कह लो, कहीं मोह के बंधन कह लो, कहीं लोभ की त्रस्तता कह लो, आखिर वहां से छूटेंगे तब तो आगे के हम और अपने आप के कदम बढ़ा पाएंगे। जब तक अपनी सोच मानसिकता से जुड़े रहेंगे, कहीं अपने आप को मोह के जाल में बांधे रहेंगे, कहीं लोग के साथ अपने आप को ही यूं को पैक करके रखेंगे, तो हमारी चाल आगे कैसे बढ़ेगी। रहस्य मत कहीं अंधेरे में नहीं रखता जीव। बड़े साफ साफ सहज शब्दों में मालिक ने जीव के लिए समझौती दी हुई है कि ऐसे करो और ऐसे तेरा काम बनेगा। चार्जर कौन लगा? अब जो वैसे नहीं करते, जैसा कि संत बताते हैं, अपने ही मन में विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा काम कैसे बनेगा। एक सवाल तो होना चाहिए, क्या कभी ऐसा पाते हैं अपने आप में, मन में एक संदेहास्पद स्थिति, विचार, जहां की देखो अपने आप यूं जकड़ा हुआ एकदम हर वक्त ही, सालों सालों बाद भी। और कभी उसके ऊपर अगर विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी ही समझ जवाब देगी कि मेरी ये गलती है। और समझ के साथ फिर शायद अपना सुधार हो जाए, यानी हम अपनी समझ को दुरुस्त कर लें, कहीं मोह लोभ को छोड़ करके मालिक की शरण में चित्त देंगे, कहीं नाम के आधार में अपने आप को दृढ़ करने का प्रयत्न करें, वहां ठहरने का प्रयत्न करें।
और शायद यही परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल होती। आज आप कोई से भी ग्रंथ पढ़ लो, वार्तिक से लेकर के महाराज के नए वचनों तक, आज यहां बंधे रहने का अगर कारण ढूंढो, मैं और मेरा, छूटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, उलटना चाहते हैं, तो एक सोच अपने अंतर में डालो कि बस मालिक तू और तेरा। यानी समर्पण भाव। जहां हमारी सोच में तू और तेरा का एहसास आ जाए, हम स्वच्छंद हो जाएंगे। फिर कहीं हमारी उलझन रहेगी नहीं, और वहां हमारी भक्ति में एक स्थिति रमने की, बड़ी आनंददायक स्थिति के साथ बनेगी, जहां मालिक का एहसास पाते चले जाएंगे। क्या हम नहीं चाहते उस आनंद को? और उस आनंद के और मेरे बीच में कुछ भी अगर है किंतु परंतु, तो उससे अपने आप को क्यों तोड़ना चाहिए? अगर वो आनंद चाहिए, और जब तक अपन मैं और मेरे में ही आनंद मगन हो रखे, जब तक हमारी सोच तू और तेरी बनती भी नहीं। और ऐसे जीवों को काल घेरता है, अपनी हद में रखता है। अब हम क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, ये खुद को अपने आप को विचारना चाहिए, चाहे कोई भी। आरत राधा स्वामी की मेरी सूरत हुई लीनी, आरत राधा स्वामी की
भारत राधा स्वामी के मेरी सूरत हुई लेने सुंदर छवि को चेने गुरु स्वरूप दीने सुंदर छवि को चेने गुरु स्वरूप दीने सत्संग रस को पाया सत्वर हाल जाया सत्संग रस को पाया सत्वर हाल जाया वचनामृत को पाकर मन शांत धारनाया वचनामृत को पाकर मन शांत धारनाया भारत राधा स्वामी के मेरी सूरत हुई लेने सुंदर छवि को चेने गुरु स्वरूप दीने सुंदर छवि को चेने गुरु स्वरूप दीने परमार्थ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बड़ी सीरियसली एक सत्संगी को अपने लिए धारण करना चाहिए। यहां कोई हंसी ठिठोले की बातें नहीं, यहां हम कोई पिकनिक मनाने तो आते नहीं, या कोई जैसे कोई एंटरटेन करने के लिए आते हो कि चंद पल गुजार के चले जाओ। और जो ऐसी सोच से जकड़े होते हैं वो अपना काम कभी बना भी नहीं सकते। जिंदगी में इससे अहम मुद्दा दूसरा नहीं हो सकता अगर समझदार हो। और इसमें अपने आप को कितना सीरियस करना चाहिए, कितने संजीदा बन के अपने आप को एक एक बात के साथ जोड़ते हुए अपनी समझ को मजबूत बनाते जाए और उस अनुसार अपने आप को भक्ति के सिलसिले में अपने कदम आगे बढ़ाते जाए। तब कहीं हमसे ये माया का मूल, काल का मूल छूट पाएगा। और जब तक इसको सहजता से लेते, बस सत्संग कर लिया जैसे पिक्चर देख के आ गए, वो हमारे लिए क्या हित कर सकता है? उससे कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है? जहां आपकी सोच भी नहीं है कि मुझे सत्संग के वचनों को धारना है, उस अनुरूप अपने आप को बनाना है।
ये तो जब आपकी सोच में आएगा कि मुझको तो ऐसे बनना है, सत्संग सुनने जाना है, तो इस सोच के साथ कि सत्संग के वचनों से मुझको अपने आप को लाभान्वित करना है, जिंदगी को वैसा ढालना है, तब सत्संग आपके ऊपर में असर अपना दिखाता है। यानी आपकी सोच परिवर्तित होती है, आपके कर्मों का तरीका दूसरा होता है, और तब देखो माया और काल कैसे हताश होते हैं। ये घड़ी आध घड़ी आके बैठने से काम नहीं बनता। सत्संग तो जिंदगी भर अपने साथ जुड़ी होनी चाहिए। कि यूं कहा गया था, नहीं अभी ऐसे नहीं, मुझको यूं करना, यानी मालिक के वचनों के अनुरूप, तब जिंदगी का तरीका दूसरा होता है। जिसके लिए वहां शरीर में जैसे बात हुई कि एक सत्संगी की रहनी अपनी एक जुदी होती है, दुनियादारों के समान नहीं। कि जैसे दुनियादार भीड़ में भाग रहा है, हम भी अगर सत्संगियों के उसी भीड़ में अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्या सत्संगी कहीं तो ठिठके। इस मन के लार कब तक दौड़ लगाते रहे, इस मन के प्रवाह में कब तक बहते रहे। कहीं तो हमको संतों के वचनों के अनुरूप ठिठकना है, उनके आधार को धार करके उनकी ओर बढ़ना है, तब तो निस्तारा होगा। पर ये कोई दूसरा नहीं करने वाला, हमारे लिए अपने आप को खुद को संभालना है। और जो ठान लेगा, मन में विचार कर लेगा, फिर मालिक अपनी मदद देता है। जब तक आप अपने मन में सोच ही नहीं लेते, मालिक मेहर दया कैसे करे। और मान लो अगर अपनी तरफ से कुछ करे भी, तो हम उसकी अनसुनी करते, अनदेखी करते, यानी उनका हाथ पकड़ना ही नहीं चाहते। और जबरन का काम संत मत राय सुन्नत में है नहीं कि घसीट करके लेके आओ। ये तो अपनी स्वेच्छा, चाहत, फिर देखो उस चीज का रिजल्ट किस अनुरूप आता है हमारे पक्ष में। कैसे एक एक ठौर से हमारी अलहदगी बनेगी कि जहां स्टार्टिंग बॉर्डर लाइन थी उससे हम कितना आगे पड़ गए, तब हमको समझ में आएगा इतना आगे निकल चुका मैं। और ये एक सत्संग में होना चाहिए। कर दया से दीनी मन सूरत हुए कर दया से सूरत हुए गुरु में हर अंतर की छवि घट में लीचीनी गुरु में हर अंतर की छवि घट में लीचीनी औरत राधा स्वामी की मेरी सूरत हुई छवि को चीने जो गुरु स्वरूप लीने दर छवि को चीने जो गुरु स्वरूप अंतर
के ने मेरी सूरत हुई लीनी सुंदर छवि को चीनी जो गुरु स्वरूप दीनी सुंदर छवि को चीनी जो गुरु स्वरूप दीनी। विचार देखते होंगे अपनी जिंदगी में जो हमारी करने के काम का तरीका, किसी चीज के प्रति हम लोग अपने आप को उधार लेते हैं, उसके लिए हमारे कदम अपने आप निकलते हैं। और किसी चीज के प्रति अगर हम अनमने रहते हैं, वहां फिर आलस्य, प्रमाद, धूलमुलता बनी रहती है। और उसका रिजल्ट देख लो, वो काम हमसे नहीं होता। क्या परमार्थ को ऐसे लेना है अपन को? क्या ये विषय ऐसा है कि जहां ये आलस, प्रमाद और ढुलमुलता हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई, कहीं इस मन के ऊपर शिकंजा नहीं कसना पड़ेगा? ये तेरे को करना है, ऐसे चलना है, ऐसे ही रहना है। और ये अपनी सोच से करना है, अपन को करना है। कोई दूसरा थोड़ी हमको समझाने आएगा, हर वक्त टोकने आएगा, चलाने आएगा। और कोई हमको कब तक आगे धकेलेगा? ये तो अपनी चाहत का स्वरूप बनेगा तो हमारे कदम आगे बढ़ते चलेंगे। हर वक्त तन को लाचार बना के चलो, मन को लाचार बना के चलो, ये तो चाहते ही हैं। और इनको ढील दे दो तो परमार्थ में कभी रुचि लेंगे? कि कभी सेवा में जुटे हैं, कि कभी सत्संग में जुटे हैं, कि कभी ध्यान भजन में जुटे हैं, चाहे मालिक के नाम में जुटे हैं, इनको इनमें रस आता ही नहीं। एक माया की, एक दूसरा काल का, इनकी रुचि कैसे बनेगी? इनको तो हमें चाट दिलवानी है, यानी सुरत यानी आत्मा को हाथ धो के इनके पीछे पड़ना है कि तेरे को बैठना है, तेरे को जुड़ना है। निश्चित तौर से जिस दिन हम सोच लेंगे हम इनके अधीन नहीं, ये हमारे अधीन है। और निश्चित तौर से जिस दिन हमारा अपने आप में बोल्ड हो जाएंगे, हमारा दिशा निर्देश ये पालन करेंगे। यानी हम तन को आदेश देंगे कि बैठ, तो ये बैठेगा। मन को बोलेंगे जप नाम, तो ये जपेगा। सेवा में लग, तो ये लगेंगे। और जब तक ऐसे अपनी मानसिकता को नहीं बना पाएंगे तो निश्चित तौर से ये हमको नीचे पटकते हैं, हमारी सवारी करते हैं। आलस्य प्रमाद का रूप लेकर के चद्दर तान के सोए पड़े रहो। उससे बढ़कर के आनंद क्या है? किसके लिए? इनके लिए। यही अपने साथ जुड़े पाना है। क्या सत्संग से यही समझ आती है हमें कि कहीं चेतन अंग को धारना ही नहीं चाहिए, कि आलस प्रमाद को खूंटी पे टांग दो, कि तेरा साथ नहीं पकड़ना? ये हमारी सोच से जुड़ना नहीं चाहिए। ये तो हजार बहाने रोज करेगा, पल पल में करेगा।
और उस बहानों के साथ हम अपने आप को जोड़ते रहेंगे तो परमार्थ कभी नहीं संवर सकता। और उस हालात में निश्चित तौर से ये काल का मुल्क, माया का मुल्क हमारे हिस्से में यही आएगा, मुक्ति नहीं मिलती। इसके लिए तो कहीं दृढ़ता चाहिए। यानी जो ये सब्जेक्ट है, विषय है, इसको हमको बड़ी सीरियस लेकर के बस जैसे घोड़े को साध करके चलाना पड़ता है, तरफतार पकड़ता है, मंजिल तय करता है, ऐसे इसको साधना पड़ता है नाम की नकेल दे करके। फिर सवारी आप करो, सरपट दौड़ेगा, और नहीं तो निश्चित तौर से पटकता ही रहता है। राधा स्वामी नाम प्यारा हुआ जीवन आधारा। राधा स्वामी नाम प्यारा जीवन आधारा। बहती है घट धारा, कोई पावे कस पारा। बहती घट धारा, कोई पावे कस पारा। भारत राधा स्वामी की मेरी सूरत हुई दर छवि को चीने, गुरु स्वरूप जीने। दर छवि को चीने, गुरु स्वरूप दीने। और देखो एक चीज तो सत्संगी को बड़ी अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए कि समय से बढ़कर के दूसरी चीज कोई ऐसी नहीं जो हमारे लिए हित और अहित करता हो, और समय कभी ठहरता नहीं। अब उस समय को अपने पक्ष में लेना है या अपने विपक्ष में, इसका निर्धारण हमें और हमें करना है, कोई और नहीं करेगा। और ये डिसाइड आप कर लो तो निश्चित तौर से आपकी गलतियां सुधरती चलेंगी, आपकी लगन बढ़ती चलेगी, और निश्चित तौर से आप हर अंग से निकल करके एक मालिक की चरण शरण की दृढ़ता हासिल कर सकते। इसलिए इसको नादानी में नहीं खोना। सत्संगी है और कहीं अपना काम बनाना चाहते हैं। राधा बार बार करो विनती, राधा स्वामी La
जा